हेलो मैं लवली सोल फैमिली आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ। जो रीडिंग रहने वाली है बहुत ही बेहतरीन, तो बहुत सारी गाइडेंस के साथ ये रीडिंग रहेगी। जनरल रीडिंग है और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपने तो माफ़ कर दिया है लोगों को, जो लोग आपके दुश्मन बन के बैठ गए, लेकिन लोगों ने बद्दुआएं देना शुरू किया है ऐसी लोगों को। तो आपको रुलाने वालों के आंसू तो ज़रूर ही आएंगे। जब सारे लोग मिलके बद्दुआएं देते हैं तो कहीं ना कहीं वो बद्दुआएं लगती भी हैं जाके। तो आपको दे रहे हैं लोग दुआएं, आपके दुश्मनों को पड़ रही हैं बद्दुआएं। सारा कुछ जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग में। ये जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल दोनों के लिए समान है। एनर्जी का कोई जेंडर नहीं होता है। ये समझते हुए रीडिंग को ओपन माइंड से सुनेंगे। लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं अपनी एनर्जी को सेंड करने के लिए। जब एनर्जी आपकी मेरे पास आती है, मैं पिक कर पाती हूँ, तभी ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो पाती है। देखो, अगर आपको पर्सनल अपनी रीडिंग चाहिए अपने ही बारे में, तो फिर आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है। देखो, व्हाट्सएप पे संपर्क करें। अगर आपको रीडिंग कराना है तो व्हाट्सएप पर आएंगे, संपर्क करेंगे, पर्सनल रीडिंग आप करा सकते हैं। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, तो जल्दी जल्दी से रीडिंग करेंगे। और लोगों ने जो दुश्मनी आपके लिए बांध के बैठे हैं वो कोई बाहर के लोग नहीं हैं। ये आपके सबसे ज़्यादा दिल के करीब लोग मुझे दिखाई देते हैं, जिनके लिए आपने कुछ सपने सजाए थे, जिनके साथ आपने जीवन के अंत समय तक निभाने के वादे किए थे, जिनके साथ आपने ये सपने सजाए थे कि शायद ये मिल गए हैं तो दुनिया में अब किसी और की ज़रूरत नहीं। लेकिन ऐसे ही लोगों ने आपको बहुत धोखे दिए। तो 3 ऑफ सोर्स का कार्ड बता देता है दिल पे इतने बार हुए हैं आपके, इतने घाव हुए हैं आपके दिल पर, जो सहना किसी के भी बस की बात नहीं होती। लेकिन इन घाव को समेटते हुए आप जिस बहादुरी से आज जी रहे हैं वो काबिले तारीफ़ है। बिल्कुल, यहाँ पे मैं आपकी तारीफ़ करूँगी। आप टूटे भी हैं, बिखरे भी हैं, आप रोए भी हैं, अनगिनत आंसू बहाए हैं, जिनका आपके पास कोई हिसाब नहीं है, जिनका वो लोग हिसाब नहीं दे सकते, जिन्होंने आपकी आंखों में इतने आंसू भर दिए। तो ये आंसू आपने ज़रूर रोए हैं, आप बहाए हैं आपने, लेकिन यही आंसू उन लोगों को भी भिगाने वाले हैं जिन लोगों ने आपकी आंखों में ये आंसू दिए। क्योंकि कर्मा जो होता है वो किसी को नहीं छोड़ता है। ध्यान रखो, ये ठीक है कि हम पास्ट लाइफ में कुछ करके आए हैं, उसका कर्मा हमें सामने फेस करना पड़ रहा है, लेकिन ये भी तो हो सकता है वो व्यक्ति जो है नया कर्मा अपना क्रिएट कर रहा है। और आज के जीवन में हमें जो दुख भुगतने पड़ रहे हैं वो डिवाइन की तरफ से हमें एक संदेश है कि ये जो दुनिया है वो बहुत दुख से भरी हुई है। तो जीवन और मरण के चक्र से आप छूट सकते हैं। इस मनुष्य जीवन में आप आए हैं, ये जो शरीर आपको मिला है ये बड़ा ही कीमती है और बड़ा ही अनमोल है। ज़रूरी नहीं है कि ये हर बार आप मनुष्य योनि में आए। तो ये उद्धार का समय है। ये आपको वक्त दिया है, एक मौका दिया है ईश्वर ने कि आप इस वक्त से उभर के आए। देखो, ये आपने ही चुना है ना। स्वर्ग में जब आप गए, आपके कर्मों का हिसाब हुआ, तो आपको चुनने का मौका दिया कि आप कैसी लाइफ चुनेंगे। तो आपने ये एडवेंचर, ये दुख भरी लाइफ को खुद चुना है। आप आज भूल चुके हैं तो आप दुख का अनुभव कर रहे हैं, लेकिन आप ये सोचो कि आखिर आपके जीवन में इतनी रुकावटें, इतने दुख, इतने दर्द आखिर क्यों आ रहे हैं? क्यों हर इंसान आपको धोखा देने पे तुला है, हर इंसान आपको दर्द से गुजारने पे तुला है, आपके आंखों से आंसू सूख ना जाए ऐसी कोशिशें करने पे तुला है। तो आप अब सोचो कि मनुष्य जीवन जो है साधारण नहीं है। सबसे बड़ा जो अद्भुत, जो सबसे बड़ा गॉड गिफ्ट है वो आपका मनुष्य का जीवन। तो ये आपने खुद चुना था। जब ईश्वर ने आपसे पूछा था सुख वाला जीवन लोगे या दुख, तब आपने कहा था मैं दुख चुनूंगा ईश्वर, आपको मैं भूलूं नहीं। ये स्वर्ग के जो आनंद मैंने उठाए हैं, यही मैं इस बार ऐसी कोशिश करूं कि मुझे हमेशा के लिए आपकी सेवा करनी पड़े और यहीं मैं रुक जाऊं, मुझे दोबारा पृथ्वी पे ना जाना पड़े। ये आप भूल गए और आपने थोड़ा दुख मनाया, परेशान हुए, लेकिन जब आप टैरो से जुड़े,
जब आपने और भी वीडियो देखे, जब ईश्वर की तरफ आपका झुकाव हुआ, जब हद से ज़्यादा दुख पड़ गए, तब आपने इस सत्य को कहीं ना कहीं स्वीकार करना शुरू कर दिया। हो सकता है आपके दिमाग में इतनी थ्योरी ना हो सकता है आपको ये कॉन्ट्रैक्ट याद ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप समझ गए कि डिवाइन की तरफ से ये इशारा है कि अब जाग जाओ और आगे बढ़ो। तो आप बिल्कुल अपने आंसुओं को पोंछते हुए आगे बढ़े हैं, लोगों की सहायता करना शुरू किया आपने। अपने ही जैसे लोगों को, देखो आपको दुख दिया, दर्द दिया ईश्वर ने, आपने वो दुख दर्द झेला, वो कष्ट में आप गए, तो आप दूसरों की तकलीफ़ों को समझने लगे। तो आपने लोगों का बहुत सहयोग किया है, लोगों के दुख में शामिल हुए हैं, काफ़ी लोगों की आपने मदद की है। लोग आपकी बहुत प्रशंसा करते हैं, लोग आपकी तारीफ़ें करते हैं। अगर 4 लोग आलोचना कर रहे हैं तो यहाँ समझो आपके साथ हज़ारों लोगों की दुआएं यहाँ पर खड़ी हैं। लोगों के जो हाथ फैले हुए हैं भगवान से दुआ में कि हे ईश्वर, इस इंसान की भी ज़िंदगी में खुशियाँ लाओ। जैसे मैं सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी तहे दिल से, जैसे आप लोग मेरे लिए दुआ करते हैं कि मेरे जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आएँ, मैं खुश रहूँ हमेशा। ये दुआएं आपकी मेरे काम आती हैं, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। और उन सब दुआओं को कहीं ना कहीं ईश्वर कबूल करते भी हैं, जो सच्चे मन से दी जाती हैं। तो मेरी तरफ से भी आप सभी को गॉड ब्लेस यू। ईश्वर करे आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आएँ, आप हर परिस्थिति से बाहर उभर के आ पाएँ, जिन परिस्थितियों से आप गुजर रहे हैं उनसे भी उभरे। तो अभी गाइडेंस बाकी है, बहुत सारी गाइडेंस मिलने वाली है, तो बने रहे। तो आपने तो देखो ऐसे दुश्मनों को माफ़ कर दिया कि जाओ, तुमने मुझे दुख दिया, दर्द दिया, ये मेरी ईश्वर की इच्छा है, कम से कम तुम्हारे पीछे मैं ईश्वर, मैं तो लगन लगा सका या लगा सकी। ऐसे लोगों को आपने वहीं के वहीं छोड़ के आगे बढ़ने की सोची है। तो दुआएं आपको मिली हैं, आपने माफ़ किया है, लेकिन लोगों ने इनको माफ़ नहीं किया है जो आपके दुश्मन बन बैठे, जिन्होंने आपको दर्द दिया। उनके लिए लोग आपकी तरफ से बद्दुआएं मांगते हैं। आपको जो प्यार करते हैं, आपका जो सम्मान करते हैं, जब वो उनको पता चलता है कि आपके जीवन में कुछ लोग ऐसे दुश्मन बन के रहे जिन्होंने आपका जीना हराम कर दिया, आपको हर तरीके से तोड़ा गया, आपके चरित्र पर भी वार किया। अब लास्ट में क्या होता है, देखो गंदे लोग क्या करते हैं, गंदगी ही ऊपर छोड़ते हैं, है ना, आपके वे कीचड़ ही उछालेंगे। खिसियानी बिल्ली वाला हिसाब होता है कि वो जब कुछ भी मनुष्य को समझ नहीं आता तो वो क्या करता है, चरित्र पे वार करता है कि आदमी सामने वाला तिल मिला जाए। लेकिन इसी के लिए बहुत सारी गाइडेंस होती है, डिवाइन की तरफ से होती है। और मैं आपको बताना चाहूँगी, आप ये बताओ, कोई कुत्ता आपको काट ले, क्या आप उसको काट लेंगे? कीचड़ में आपका पैर चला जाए तो क्या कीचड़ में फिर से पैर डालेंगे? मलमूत्र में कहीं आपका पैर चला गया तो आप उसमें दोबारा से पैर घुसाएंगे? नहीं, आप धोने का प्रयास करेंगे। वो कुत्ते ने काटा है उसका इलाज करने का प्रयास करेंगे, ना कि अपना समय गवाएंगे, है ना। तो इसी प्रकार से ये सब क्या है, एक तुच्छ प्राणी, मलमूत्र के ही समान है ये लोग गंदे, जिनके गंदे विचार हैं, जो घटिया विचारों से चलते हैं, जो सिर्फ कीचड़ ही उछालना जानते हैं। यानी कि इनके संपर्क में आकर आपकी छवि भी धूमिल होने ही वाली है। तो क्या करना है, आपको ऐसे लोगों को दूर करना है, आपको ऐसे लोगों को माफ़ करना। जा भाई, तुझे मैंने माफ़ किया, अगले जन्म में ये मिल ना जाए, इसलिए ऐसी प्रार्थना करनी है, ऐसी प्रार्थना करनी है कि आपके घर के नाली के कीड़े भी ना बने, इसलिए इनको रिलीज कर देना है, इनकी तरफ ध्यान नहीं देना है। ये सामाजिक गंध है, समझ रहे हैं, जो दूसरों पे कीचड़ उछालते हैं, जो दूसरों की आंखों में दर्द दे देते हैं, जो दूसरों की आंखों में आंसू भर देते हैं, जिनका जीना हराम कर देते हैं, वो सामाजिक तौर पे एक गंद के समान ही हैं। अगर आप उनके मुंह लगेंगे, उनको उत्तर प्रत्युत्तर देंगे, और ज़्यादा आप दलदल और गंदगी में फंस जाएंगे। तो आप सबसे पहले क्या करें, उस गंदगी से निकलने का प्रयास करें, ऐसे गंदे लोगों से दूर हो जाने का प्रयास करें, क्योंकि आपके समझाने का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप एक छेद वाली बाल्टी में या छलनी में पानी डालोगे तो वो बह जाएगा। देखो ये पहले भी उदाहरण हुआ करता था, बहुत पुराना, कि छलनी में दूध दो, कर्मों को दोष दो। आप अपने कर्मों को कोसेंगे, उस व्यक्ति को कोसेंगे और उसको समझाएंगे, उससे प्यार से बात करेंगे, प्यार से डील, ये तो आपने सब कुछ करके देख लिया ना।
तो अब आप अपने आप को कोसो या कर्म को कोसो, ये गलत है। अब वहाँ से आपका हटना ही लाजमी होगा। तो डिवाइन की तरफ से यही आपको गाइडेंस है कि ऐसे लोगों को अपने जीवन से रिलीज करो, अपना जीवन सुंदर और सुगम बनाने की कोशिश करो, क्योंकि ये मनुष्य जीवन आपको गॉड ने गिफ्ट में दिया है, ये मिलने वाला नहीं है। तो इसे ऐसे लोगों के लिए व्यर्थ मत गवाओ। अपना कर्मा साथ लेकर आप जाएंगे, बिल्कुल भी कोई रुपए पैसे यहाँ से आप नहीं ले जाएंगे। तो कमाना क्या है आपको? सुंदर कर्मा। कर्मा पर आप ध्यान देते हैं, ऐसे लोगों को माफ़ कर देते हैं आप जो आपके जीवन में बहुत दर्द और दुख देते हैं। हालांकि माफ़ करना एक अभ्यास है, उनको भूल जाना एक अभ्यास है। धीरे धीरे जब आप हील हो जाते हैं, अभ्यास में ले आते हैं, तो निश्चित तौर पे आप उनको रिलीज कर पाते हैं। लेकिन जो लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं वो इनके लिए बद्दुआएं देते हैं। आपके दोस्त हुए, फ्रेंड हुए, आपको जानने वाले हैं, आपके घर परिवार के लोग हैं जिन्होंने आपके कष्ट देखे हैं, यहाँ तक कि आपके पास पड़ोस के लोग हैं जिनके अंदर मनुष्यता है, जिनका मानव भरा हृदय है, जो आपको दर्द पहुँचा रहे हैं वो मनुष्य तो हैं ही नहीं, है ना। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का दर्द नहीं समझ पा रहा तो वो मनुष्य नहीं है, वो डेवल एनर्जी में है ना। तो मनुष्य जो होंगे वो आपका दर्द समझेंगे, और वो लोग बद्दुआएं दे रहे हैं, कह रहे हैं ईश्वर करे कि जिसने इस इंसान को रुलाया है उसके जीवन में कभी भी खुशियाँ ना आए, वो चैन से ना बैठ पाए। तमाम बातें कहते हैं लोग, कहते हैं सड़ के गल जाए, मर जाए, ऐसा हो जाए, वैसा। तो आपको तो किसी के लिए बद्दुआ देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आपको रुलाने वाले जो हैं आज खुशियाँ मना रहे हैं, आपको भी लग रहा है कि उनके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। हो सकता है और खुशियाँ आ जाएं। जिन खुशियों को वो देख रहे हैं वही उनको रुलाने वाली हैं। तो जल्द ही इनकी आंखें आंसुओं में भीगने वाली हैं, लोगों की बद्दुआएं इन पे पड़ने वाली हैं, और आप आज उस ऊंचाई पे पहुंचने वाले हैं जिस पे कभी शायद आपने कल्पना भी नहीं की हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों की दुआएं आपके साथ हैं। ये दुआएं आपने कमाई हैं, ये तारीफ़ें आपने कमाई हैं, जो लानतें आपको भेजी गई, जो चरित्र पे उंगलियां उठाई गई, जो परेशानी आपने उठाई हैं, उन सब का हिसाब अब होने वाला है। तो आपको निश्चिंत रहना है, खुश रहने की कोशिश करना है। जितना व्यक्ति खुश रहता है उतनी ही खुशियाँ उसके आसपास बिखर जाती हैं और मचलने लगती हैं उसके पास आने के लिए, क्योंकि जिस चीज़ को आप आकर्षित करेंगे वही चीज़ें आपके जीवन में आएंगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।